जब शेख वाइल जब यहाँ पर आए थे तो उनके साथ मैं काफ़ी टाइम गुजारा, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे पास जो उनको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काउंसलिंग केसेस करते, उनकी बल्कि स्पेसिफिकली जो फील्ड थी वो पोर्नोग्राफी थी। तो वो कहते हैं यार यू कांट टेल अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू दिस स्टफ। कहते हैं दाढ़ी वाले भी हैं, पर्दे वाली भी हैं। कह रहे बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि अब वो जो बंदा उस माहौल में जा रहा है ना, वो शायद अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर रहा है, लेकिन क्या वो देख नहीं रहा कितना बचा सकता है यार उसको अपने आप को उसमें। सो आप उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि यार आप इफ यू गो टू परफ्यूम सेलर तो आप खुशबू लेकर आओगे, इफ यू गो टू ब्लैक स्मिथ तो वहाँ से आप कुछ गंद वगैरह लेकर आओगे। तो आप कुछ वहाँ पे चाहे थोड़ी देर के लिए जाओ, ये तो थोड़ी देर नहीं, 4 साल 2 साल 3 साल जितनी देर आप ओ लेवल्स ए लेवल्स यूनिवर्सिटी में जा रही है, तो ईयर्स ऑन ईयर्स उस क्राउड में जाना, उस माहौल में जाना, वो यहाँ पे कलर डेज होना, फजूल चीज़ें होना, चलो कुछ आप अवॉइड भी कर दोगे, बट बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इज मतलब आपको बिल्कुल तबाह कर देती है साइकोलॉजिकली। और दूसरा मैं एस्पेक्ट बताऊं जो कि मुझे लगता है कि अक्सर कभी कभार हमारे यहाँ जो आपने जिक्र किया था ना पहले कि इतना ज़्यादा हवा बन गया है कि जी अगर ना बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजा तो क्या होगा। यार इस पे इतनी क्लियर कट रिसर्च है यूएस में। उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हाउ ब्रोकन इज इट। उन्होंने कहा था, उन्होंने 4-5 साल के बच्चों को फॉलो किया ग्रुप को टिल द एज ऑफ 19, और उन्होंने कहा कि व्हेन चाइल्ड वाज 3 or 4 year old बिफोर गोइंग टू स्कूल, उन्होंने कहा था 93% बच्चे क्रिएटिव जीनियस की कैटेगरी में डाल सकते हैं हम। 93 to 94 प्लस 90%, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद। उन्होंने उसके बाद रिसर्च उन बच्चों को दोबारा लिया और उन्होंने टेस्ट ढेर सारे बनाए हुए थे कि किस तरह क्रिएटिव जीनियस में आएगा। तो बाय द टाइम दे वर 10 दैट परसेंटेज हैज हाफ, वो 43 या 53 इस तरह कुछ नंबर पे आ जाती है। अच्छा, बाय द टाइम दे आर 14-15 दैट्स 12%, और बाय द टाइम दे आर 19 तो 2.5 से 3% बच्चे क्रिएटिव जीनियस करते हैं। एंड यू नो रीजन व्हाई? बिकॉज दे डोंट वांट क्रिएटिव जीनियस टू कम आपकी कंपनी में काम करे। ये ना एक फैक्ट्री बनाई गई है कि यार 15 साल आए, जो कि क्या प्रूव करता है एक बच्चा ना सुबह 4 साल यूनिवर्सिटी जाता रहा, अटेंडेंस पूरी हुई, होता है ना अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू दे वांट? दे वांट कि यार हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसका मतलब है कि हमें प्रूव ये सुबह ना दफ्तर टाइम पर आएगा, 5 दिन आएगा, छुट्टी नहीं किया करेगा, इसको जो टास्क दिया जाएगा वो टास्क पूरा करेगा, डेडलाइंस को मीट करेगा। क्या होती है डेडलाइन? फलानी डेट से पहले अटेंडेंस दे, कोई टेस्ट आएंगे चीज आएंगे उसको। सो एक पैटर्न सेट किया जा रहा होता है और वो चाह रहे होते हैं कि हमें ऐसा वर्कर मिल जाए। बस सोशल साइंसेज नहीं पढ़ाई जा रही है हमारे पास, हम वहाँ कम पढ़ाई जा रही हैं। इंजीनियरिंग हमारा पता है इंजीनियर बन जाए, बस डॉक्टर बन जाए, बस ये जो है ना ये 2 फील्ड्स, क्योंकि ये 2 फील्ड्स दे आर मेंट टू बी सर्व्ड। आप स्लेव्स हो, आपने काम करना है। और सोशल साइंसेज में यू आर लीडिंग, यू आर टेकिंग इनिशिएटिव। इकोनॉमी कोई नहीं पढ़ता, बाहर के लोग जो इकोनॉमी पढ़ते हैं ब्रो। इसलिए देखें आप पॉलिटिशियंस का अक्सर प्रोफेशन उठाए ना, तो या लॉ पढ़ा होता है इन्होंने या पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ा। लॉ हम कितना पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे लॉ को खैर सबको वो अंडरमाइन किया जाता है। मैं वैसे जनरल एक चीज बता रहा हूँ कि जिस तरीके से भी एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है, आपको मेजॉरिटी को एक वो फैक्ट्री की तरह ट्रीट किया जाएगा कि मेजॉरिटी लोग यहाँ से निकलें जो कि स्लेव्स हों, इस सिस्टम के स्लेव्स हों। यस एक्सेप्शंस, अगेन हम बार बार कह रहे हैं कि एक्सेप्शंस होती हैं, हर कोई उसमें नहीं जाता। बहुत सारे लोग अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को होश आना शुरू हो रही है कि यार अच्छा आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं एक चीज़ वो साथ सोल्यूशन से पहले ऐड करूँ, ये मेरा एक रिसर्च पेपर है, मैं भी ये एकेडेमिया मैगजीन का। अच्छा, उसमें मेंशन किया हुआ है कि कॉन्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। 1, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स कॉजिंग अनहेल्दी एनवायरनमेंट, क्योंकि दोनों जेंडर्स डिफरेंट थॉट पैटर्न होता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा जो फेमिनिज्म ये सब जो ब्रो है ना, आपस में नफरत और जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं, यानी मर्द और ख़वातीन यूजुअली हम ऑपोजिट्स नहीं, हमें नफरत नहीं होनी चाहिए उससे, बट एक रेयर है कि किसी ने डिच किया, फिर दूसरे हराम नशे में पड़े, फिर डिच किया किसी ने, तो मर्द ज़ात से नफरत होने शुरू हो गई। इस तरह से ख़वातीन का भी। तो दूसरा यूज़ एंड अब्यूज़ बहुत हुआ। दूसरा लोअर कंसंट्रेशन लेवल, आपका फोकस डिस्टर्ब है। थर्ड इज लेस कॉन्फिडेंस, यानी दे फील लेस कॉन्फिडेंट टू स्पीक अप इन द क्लास, क्योंकि हंसेंगे लोग, बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है, लड़कों में तो सही शुगल होता है ब्रो, लड़कों में शुगल होता है, फुल लड़के हैं, सीन ऑन है ब्रो। आप लड़कों में क्लास में बैठे हो, सारे बॉयज हैं, यू कैन स्पीक, ओ यार अपने बॉयज हैं। लड़कियों जब सामने बैठी हो तो बड़े गट्स चाहिए होते हैं बोलने के लिए, और अगर गलत बोल दिया तो फिर बड़ी बेइज्जती है। ठीक है, और इसका लोअर लेवल से सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, सुभान अल्लाह। अर्ली रिलेशनशिप्स, अनएथिकल एक्टिविटीज, यानी कितना कुछ, यानी बेशुमार कुछ वो इन्होंने गोरों लिखी हुई है। जेंडर इक्वालिटी है, प्रिपेयरिंग फॉर द रियल वर्ल्ड इसकी पॉजिटिव है, हेल्दी कंपटीशन है, बट ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स भी लिखा हुआ है पॉजिटिव्स में।
जो कि इट्स यानी यू शुड नॉट ब्रेक डाउन द बैरियर्स, यानी आपस में इतना करीब होना कि जिसमें बैरियर्स तोड़ दिए जाएं। तो अगेन ये इट्स फॉर अ डिफरेंट सोसाइटी ना यार, मतलब वी आर नॉट लुकिंग एट द मुस्लिम सोसाइटी हियर। लेकिन इसके बताएं अभी आपका वो सवाल था ना कि असल में कसूरवार मेन नाइविटी क्या है, आई थिंक ये सवाल, और अब इसका हल क्या है यार ब्रो, What should be done? हल क्या है तो अलग चीज है कि हल की तरफ लोग आ क्यों नहीं रहे। हल पता है सबको, हल क्या है कि मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट जो हैं को एजुकेशन, इसको डिस्करेज करना चाहिए ना हर लेवल पे। पेरेंट्स को अपने लेवल पे करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट के टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको अलग करना चाहिए। मतलब देयर आर स्टिल ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे विमेंस मेडिकल कॉलेज है अहमदाबाद में, इट्स ओनली फॉर विमेंस, यू नो। इसमें गवर्नमेंटल लेवल पे अलग कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे जो है ना कैंपसेस दिए जाएं जहाँ पे मेल ओनली और फीमेल ओनली हो, बिल्कुल। तो बंदा सही जो है ना सही तरीके से ब्रो एजुकेट। हमारे पास जिम में ये नहीं है तो इंस्टीट्यूट्स में आप कैसे कर सकते हैं? फीमेल्स के लिए आपका अलग टाइम है जिसमें मेल्स नहीं आ सकते, मेल्स के लिए वो टाइम नहीं है जिसमें फीमेल्स नहीं। मतलब कुछ ऐसे जिम हो गए अब खत्म हो गए। हाँ, एक जिम इस तरह का भी है इस्लामाबाद में जिसने कहा कि फीमेल ओनली टाइम भी नहीं हमारा, फीमेल ओनली टाइम भी नहीं, यू नो, बस मिक्स सुबह से लेकर रात तक, जेंडर इक्वालिटी। सही एक्चुअली पता क्या बात, नहीं ब्रो, पता क्या बात है, लोग मुझे लगता है बिजनेस माइंडेड ज्यादा हैं। आप जैसे ये भी कह रहे थे ना कि जो स्कूल कॉलेजेस में प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वो क्यों नहीं कुछ करते भाई, वो अपनी नौकरी के लिए आ रहे हैं ना। लेट्स बी प्रैक्टिकल, थिंक प्रैक्टिकल। वो अपनी नौकरी से क्यों हाथ धोए, वो तो पैसे कमाने के लिए आ रहा है। ये जिम्स वगैरह भी जो हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये क्या है, ये बेसिकली ये भी तो बिजनेस है। ये जो हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें नाइव कौन है और फॉल्ट किसकी है, बच्चे को तो भेजा जाए स्कूल में, और बच्चे से हम इस लेवल का इंटेलेक्चुअलिज्म एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो कहेगा नहीं मैंने ही इज हैप्पी ब्रो, ही इज हैप्पी, ठीक है, ही इज हैप्पी, ठीक है। दूसरी बात है कि स्कूल्स कॉलेजेस दे आर मनी मेकिंग इंडस्ट्रीज, बिल्कुल। इंस्टीट्यूट्स लाइक लम्स अनफॉर्चुनेटली आर टर्निंग आउट टू बी ओपन ब्रॉथल्स यार, जिसमें यानी फेक मैरिजेस हो रही हैं। व्हाट इज फेक मैरिज यार? यू डोंट हैव एनी क्रिएटिव आइडिया अदर देन फेक मैरिज। आप लम्स में पढ़ो यार, आपने सैलाब ज़दान के लिए कौन से क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बना दिए इसमें हर बंदा डोनेट कर सके आपको? आपने कौन सा ऐसी यानी देयर आर इंस्टीट्यूट्स ब्रो जो कि पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो सिर्फ वाटर फाइट्स और कलर डेज और होलीज नहीं करवाते। वो कहते हैं ठीक है ये हुआ है, हम इस इंस्टीट्यूट से 1 अरब रुपया निकालेंगे और आप लोगों के पास वो है, और आप लोगों की जो है ना पेपर की ये वेटेज है, 30 मार्क्स लगेंगे अगर आप लोगों ने इतने फंड रेज किए, 20 वेटेज है जितने इतने फंड रेज किए, एंड पीपल दे रेज फंड्स, ऑर्फनेज सपोर्ट हो रहे हैं, सैलाब ज़दगान की मदद हो रही है, कितने जलजिला के लिए टर्की और वो भेज जाते हैं। ग्रेस है ना, लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे ना सिर्फ नाचें, आपको पता है, बेलिबास हो, नाचें, और फिर यही लोग जो है ना तनकीद भी करते हैं कि तुम लोगों ने किया क्या है, और मुसलमानों तुम लोगों ने किया क्या है, सारी चीजें तो जो है वो गौरव नहीं बता दो। हमारी जितनी ये लिबरल यूनिवर्सिटीज हैं, किस में कोई ढंग का किसी में ढंग का कोई रिसर्च सेंटर भी बना, क्या रिसर्च किया है, कौन सी इनोवेशन की है, कौन से? हमारे मुल्क में तो सैकड़ों मसले हैं यार, बिजली से ले लो, हर दुनिया जान का मसला, किसी चीज का हमारी यूनिवर्सिटी ने कोई हल निकाला है? बाहर सारे सॉल्यूशंस कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज और कंपनीज जितनी भी R&Ds होते हैं ब्रो, उनके डिपार्टमेंट होते हैं यार। आपके और रोल्स रॉयस यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में होता था, नेशनल ग्रिड उनका यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में होता था, और कुछ कैम्ब्रिज में बैठे हुए, कुछ ऑक्सफोर्ड में बैठे हुए, इन कंपनीज की कोलैबोरेशंस होती है, उनके स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स वो बैठ के पूरा दिन रिसर्च कर रहे हैं और वो निकाल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को। हमारी यूनिवर्सिटी में ये वाला काम है। जितनी एलीट यूनिवर्सिटी ज्यादा है ना, उसमें आपको क्या नजर आएगा? आईफोन 14 नजर आएंगे, फटी हुई जीन्स नजर आएगी, उतने ड्रग एडिक्ट्स नजर आएंगे, उतने आपको फैशन हो जाएगा, फैशन नजर आएगा। फैशन इंडस्ट्री में लग रहा है फैशन जैसे आप ना किसी अमीर जो है ना ज़ादों के आप इंस्टीट्यूट में आ गए, बस पढ़ाई का नाम और निशान नहीं है वहाँ पे। Because we want to wear the brand, you know. कि मेरा बच्चा लम्स में पढ़ता है फॉर एग्जांपल, या किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो ये ब्रांड, इट्स अ ब्रांड दैट वी वांट। ब्रो एक तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, TMUC में नाम ले लेता हूँ, उसमें ब्रो हर किसी को एडमिशन मिल जाता है, पैसे देने पड़ते हैं और बाहर की डिग्री मिलती है। TMUC वाला कोई सुन रहा होगा ना बेचारा, के यार हर किसी को एडमिशन मिल जाता है, बाहर की डिग्री मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि बाहर की कदर है ना, बाहर के फॉरेन की डिग्री है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बस पैसे ज्यादा है, सो यू जस्ट नीड टू हैव मनी टू गेट अ डिग्री, ठीक है। हर तरह का बंदा वहाँ पे, आपको पेपर्स पास करने हैं नो डाउट वो सारा, लेकिन ये है कि आप किसी का एडमिशन, पैसे होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे। असल एजुकेशन कहाँ पे है? और फिर यही लोग ऊपर जाके क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि मुसलमानों ने तरक्की नहीं की। ब्रो हमारे फिजिसिस्ट
इस्लाम पे फतवे दे रहे हैं, उनका एक रिसर्च आर्टिकल नहीं है ब्रो, उनकी एक इन्वेंशन नहीं है। डायलेमा है ना ब्रो, डायलेमा यही तो है। हम तो अपना काम करें ना, यानी हम तो हैं, हम तो इस्लामिक दुआत हैं और हम लोग यूथ को गाइड करें, हम अपना काम करें, आप तो अपना काम करो। देखें ये ना दो चीजें ब्रो, एजुकेशन, देखें एजुकेशन भी नहीं हो रही, आपने कहा एजुकेशन नहीं हो रही, दूसरा मोरल्स जो करप्ट हो रहे हैं ना वो अलग चीज है। असल बिल्कुल आप देखें कि अब्यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा बड़े अजीब सी सुभान अल्लाह सूरत हाल है, हर तरफ से ना चैनल किया जा रहा है मुस्लिम उम्मत को टूवर्ड्स सिंगल नेगेटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मीडिया इंडस्ट्री उठा के देख लें, ग्लोरिफिकेशन देख लें, फिर चीज़ों की अवेलेबिलिटी देख लें, फिर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी प्रोवाइड करना देख लें, फिर एबॉर्शंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, और कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। यानी ये सब चीज़ें ख़त्म करके ना एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश हो रही है कि जो कम्प्लीटली इस्लाम के जो है ना खिलाफ। जो वर्ल्ड वॉर 2 में गालिबन जब ये जो कुछ कंट्रीज ने कहा था कि सब कुछ तबाह कर दो लेकिन हम एक दूसरे से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बम्बार्ड ना करना, यानी उन्होंने अपने उसको सेव रखा। और आज इट वुडंट बी एन एग्जैजरेशन टू से कि आजकल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं कि डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। और डाउट्स, अब बंदा ये भी सोच सकता है कि यार डाउट्स है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये डाउट्स ही हैं जो स्टेप बंदा इसकी और आगे चलता रहे ना वो इस्लाम से बाहर निकल जाता है। वेयर डू यू गेट दिस एथीइज्म फ्रॉम? अच्छा जी इस्लाम में ये क्यों कहा गया, ये क्यों है, वो क्यों है, इस्लाम क्यों बैकवर्ड, यानी इतने डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं एंड ऑल द इज्म्स एंड ऑल जो ये कहे जा रहे हैं। इससे बड़ी हम बात करते हैं शेख अली, हमारी ऑडियंस ना भी मासूम है, वो समझती है कि डाउट्स यानी टीचर ऐसे कह रहे होंगे कि बेटा अल्लाह कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे नहीं डाउट नहीं जाता, यानी क्वेश्चनिंग एवरीथिंग के नाम पे, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स के नाम पे। मुझे इसमें एक ये बात बताएं कि फिजिक्स की क्लास में अगर फिजिक्स का टीचर आके जो बुक उसने पढ़ानी है वो बुक पढ़ाए नहीं बल्कि उसमें से डाउटफुल क्वेश्चंस करना शुरू कर दे, यार मैं एक क्वेश्चन, तो क्या एजुकेशन इम्पार्ट करेगा वो या उसके बारे में डाउट क्रिएट करेगा?